बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर मुफस्सिरीन के नज़दीक यह वाक़या हज़रत उज़ैर बिन सरखिया अलैहिस्सलाम का है। यह जो बनी इसराइल के एक नबी हैं। जब बनी इसराइल की बदअमानियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो इन पर खुदा की तरफ से यह अजाब आया कि बुख्ते नस्र बाबिली एक काफिर बादशाह ने बहुत बड़ी फौज के साथ बैतुल मुक़द्दस पर हमला कर दिया और शहर के 1 लाख बासिंदों को कत्ल कर दिया और 1 लाख को मुल्क शाम में इधर उधर बिखेर कर बर्बाद कर दिया और 1 लाख को गिरफ्तार करके लौंडी व गुलाम बना लिया। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी उन्हीं कैदियों में से थे। इसके बाद उस काफिर बादशाह ने पूरे शहर बैतुल मुक़द्दस को तोड़ फोड़ कर मिस्मार कर दिया और बिल्कुल वीरान बना डाला। बुख्ते नस्सार कौन था? कौमे अमालका का एक लड़का इनके बुत नस्र के पास लावारिस पड़ा हुआ मिला। चूंकि इसके बाप का नाम किसी को नहीं मालूम था, इसलिए लोगों ने इसका नाम बुख्ते नस्र का बेटा रख दिया। खुदा की शान कि यह लड़का बड़ा होकर कहरे अस्फ बादशाह की तरफ से सल्तनते बाबिल पर गवर्नर मुकर्रर हो गया। फिर यह खुद दुनिया का बहुत बड़ा बादशाह हो गया। कुछ दिनों के बाद हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब किसी तरह बुख्ते नस्र की कैद से रिहा हुए तो एक गधे पर सवार होकर अपने शहर बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए। अपने शहर की वीरानी और बर्बादी देखकर उनका दिल भर आया और वह रो पड़े। चारों तरफ चक्कर लगाया मगर उन्हें किसी इंसान की शक्ल नजर नहीं आई। हाँ, यह देखा कि वहाँ के दरख्तों पर खूब ज्यादा फल आए हैं जो पक कर तैयार हो चुके हैं, मगर कोई इन फलों को तोड़ने वाला नहीं है। ये मंजर देखकर निहायती हसरत व अफसोस के साथ बेख्तियार आपकी ज़बान मुबारक से ये जुमला निकल पड़ा कि इस शहर की ऐसी बर्बादी और वीरानी के बाद भला किस तरह अल्लाह ताला फिर इसको आबाद करेगा। फिर आपने कुछ फलों को तोड़कर तनाउल फरमाया और अंगूरों को निचोड़कर उसका सिरा नौश फरमाया। फिर बचे हुए फलों को अपने झोले में डाल लिया और बचे हुए अंगूर के सिरे को अपनी मस्क में भर लिया और अपने गधे को एक मजबूत रस्सी से बांध दिया और फिर आप एक दरख्त के नीचे लेटकर सो गए और इसी नींद की हालत में आपकी वफात हो गई और अल्लाह ताला ने दरिंदों और परंदों, चरिंदों और जिन व इंसान सबकी आंखों से आपको ओझल कर दिया कि कोई आपको न देख सका। यहाँ तक कि 70 बरस का जमाना गुजर गया तो मुल्क फारस के बादशाहों में से एक बादशाह अपने लश्कर के साथ बैतुल मुक़द्दस के इस वीराने में दाखिल हुआ और बहुत से लोगों को यहाँ ला कर बसाया और शहर को फिर दोबारा आबाद कर दिया और बचे हुए बनी इसराइल को जो अतराफ व जवानिब में बिखरे हुए थे सबको बुला बुला कर इस शहर में आबाद कर दिया और इन लोगों ने नई इमारत बनाकर और किस्म किस्म के बागात लगाकर इस शहर को पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और बारौनक बना दिया। जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को पूरे 100 बरस वफात की हालत में हो गए तो अल्लाह ताला ने आपको जिंदा फरमाया तो आपने देखा कि आपका गधा मर चुका है और उसकी हड्डियां गल सड़कर इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, मगर थैले में रखे हुए फल और मस्क में रखा हुआ अंगूर का सिरा बिल्कुल खराब नहीं हुआ। न फलों में कोई तगय्युर, न सिरे में कोई बू, बास या बदबू, बदमजगी पैदा हुई और आपने यह भी देखा कि अब भी आपके सर और दाढ़ी के बाल काले हैं और आपकी उम्र वही 40 बरस है। आप हैरान होकर सोच विचार में पड़े हुए थे कि आप पर वही उतरी और अल्लाह ताला ने आपसे दरियाफ्त फरमाया कि ए उज़ैर, आप कितने दिनों तक यहाँ रहे? तो आपने ख्याल करके कहा कि मैं सुबह के वक्त सोया था और अब असर का वक्त हो गया। यह जवाब दिया कि मैं दिन भर से कुछ कम सोता रहा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं ये उज़ैर, तुमने पूरे 100 बरस यहाँ ठहरे रहे। अब तुम हमारी कुदरत का नजारा करने के लिए जरा अपने गधे को तो देखो कि उसकी हड्डियां गल सड़ कर बिखर चुकी हैं और अपने खाने पीने की चीजों पर नजर डालो कि उनमें कोई खराबी और बिगाड़ नहीं पैदा हुआ। फिर इरशाद फरमाया कि ए उज़ैर, अब तुम देखो कि किस तरह हम
इन हड्डियों को उठाकर इन पर गोश्त पोस्त चढ़ाकर इस गधे को जिंदा करते हैं। चुनांचे हजरत उज्जैर अलैहिस्सलाम ने देखा कि अचानक बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई और एकदम तमाम हड्डियां जमा होकर अपने अपने जोड़ों से मिलकर गधे का ढांचा बन गया और लम्हा भर में इस ढांचे पर गोश्त पोस्त भी चढ़ गया और गधा जिंदा होकर अपनी बोली बोलने लगा। यह देखकर हजरत उज्जैर अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज से यह कहा, मैं खूब जानता हूँ कि अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है,